मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान की इबादत में से एक अहम इबादत तरावी है। इस तरावी को जो है उलमा ने सुन्नत मुअक्कदा कहा है और यही किताबों के अंदर मौजूद है, फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों के अंदर भी मौजूद है कि ये तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अलबत्ता इसकी तादाद के सिलसिले में दो ग्रुप है। इस तरावी की तादाद यानी ये तरावी 8 रकत पढ़ी जाएगी या 20 रकत पढ़ी जाएगी। तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को सलफ़ी और अहले हदीस कहते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि 8 रकत पढ़ी जाएगी ना कि 20 रकत, और बतौर दलील के वो पेश करते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की दलील, जो नफल के सिलसिले में है, नवाफिल के सिलसिले में है। उस हदीस को पेश करते हैं लोगों के सामने कि ये हदीस 8 रकत पर दलील बनती है। लेकिन आप जानते हैं 20 रकत के सिलसिले में हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 20 रकत पढ़वाई है और फिर वितर पढ़वाई है रमज़ान के आखिर अशरे में। इसके सिलसिले में मैं पिछले साल भी लोगों को बता चुका हूँ, लोगों को सुनाया हूँ और बतौर दलील के मैंने कुछ अहादीस भी पेश किया हूँ। आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। आज मैं बताऊँगा कि आज भी दलाइल भी लाया हूँ और ये बताऊँगा कि जो लोग 8 रकत पर दलीलें पेश करते हैं वो सिर्फ़ ये दलील पेश करे कि 8 रकत का लफ्ज़ हो और तरावी का लफ्ज़ हो, हम मान लेंगे कि 8 रकत तरावी है और हम भी इंशाअल्लाह अगले बार से ये अभी अगर हमें पेश कर देंगे तो हम भी जो है आज से ही तरावी 8 रकत पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या होनी चाहिए, 8 रकत तादाद होनी चाहिए और लफ्ज़ तरावी होना ये सबसे ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। 8 रकत भी हो और लफ्ज़ तरावी हो, ये ज़रूरी है। अगर आपकी हदीसों में अगर ये लफ्ज़ है तो हम मान लेंगे। आप ब्रैकेट में जब आप उर्दू में तर्जमा करते हैं 8 रकत को, तो अब ब्रैकेट में जो है 8 रकत का लफ्ज़ और बढ़ाकर तरावी लिखते हैं। भाई आप हदीस की किताबों में दिखाइए, फिर हम आपकी बात को मान लेंगे। और अगर आपके पास ऐसी कोई हदीस नहीं है जिससे 8 रकत का तज़किरा हो और लफ्ज़ तरावी का तज़किरा हो, अगर आपके पास ऐसी कोई दलील या ऐसी कोई सबूत नहीं है, तो फिर हमारे पास है 20 रकत के सिलसिले में। 20 रकत के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकत नमाज पढ़वाए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इमाम बने हैं, पीछे मुक्तदी खड़े थे। सहाबा ने कहा 20 रकत की तादाद थी और वितर भी था साथ में। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की भी यही हदीस है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मिरक़ातुल मफ़ाती के अंदर, मिरक़ातुल मफ़ाती के अंदर एक चीज़ का तज़किरा किया है, लाकिन अजमा अस्सहाबा अला अन्ना तराविया इशरूना रकातन, तरावी जो है 20 रकत है ना कि 8 रकत है। ये मिरक़ातुल मफ़ाती के अंदर तज़किरा है। मैं आहिस्ता इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये तरावी के सिलसिले में जो हदीसें हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से और या दीगर सहाबा कराम से जो हदीसें मरवी हैं, वो हदीसें ख़बर वाहिद है। ये कहेंगे ख़बर वाहिद जो है हुज्जत नहीं होती है। हम ये कहेंगे कि ख़बर वाहिद पर सहाबा कराम का इजमा, ताबीन तबे ताबीन का इस पर तामुल और दुनिया के हर एक आदमी 20 रकत पर अमल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ गिने चुने जो आप लोगों में से हैं वो अमल नहीं करते होंगे, लेकिन दुनिया के अक्सर वो बेशतर लोग 20 रकत नमाज पढ़ते हैं जो हदीस से साबित है। तो अब ख़बर वाहिद पर सहाबा का इजमा,
خبر واحد پر تابعین تبع تابعین کا تعامل اور پوری دنیا والوں کا تعامل، تو پھر یہ خبر واحد حجت ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے کہا کہ یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے کہ مرقات المفاتی کے اندر تذکرہ ہے، لیکن اجمع الصحابہ علی ان التراویح 20 رکعتاً، 20 رکعتاً 20 رکعت کا لفظ ہے، اس لیے تراویح 20 رکعت ہے، نہ کہ 8 رکعت ہے۔ آگے ایک جو ہے عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تراویح پڑھاؤ اور 20 رکعت پڑھاؤ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ اجماع کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت و سنت الخلفاء الراشدین، کہ جو ہے سنت میرا بھی ہے اور خلفائے راشدین جس کام کو کریں گے وہ بھی سنت ہے۔ تو اس وجہ سے اس پر جو ہے صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اس وجہ سے فقہا نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے تراویح پڑھنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، احادیث کے ذریعے سے اور دلائل کے ذریعے سے اور شواہد کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، نہ کہ 8 رکعت ہیں۔ اب جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، آپ کے پاس دلیلیں کیا ہے؟ آپ کے پاس حجت کیا ہے کہ جو آپ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کی وہ احادیث جس کو بنیاد بنا کر آپ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کیا اس حدیث کے اندر لفظ 8 اور لفظ تراویح کا ذکر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر 8 رکعت تراویح ہرگز نہیں ہے، بلکہ 20 رکعت تراویح ہے، جیسے کہ مرقات المفاتی کے اندر مذکور ہے کہ 20 رکعتاً، ان التراویح 20 رکعتاً، کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی، نہ کہ 8 رکعت تراویح پڑھی جائے گی۔ اب آپ بتائیے، آپ اس دور کے لوگ ہیں اور مرقات المفاتی یعنی صاحب مرقات المفاتی آپ سے کہ جو ہے 100 سال پہلے کے جو ہے وہ امام ہے حدیث کی، تو آپ کی بات مانیں یا امام صاحب کی بات مانیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز میں غلط ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے وہولا مچاتے ہیں، جو غلط ثابت ہوتی ہے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق دے، اور تمام امت کو اسی پر جمع رہنے کی توفیق